हुआ क्या कि सर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जब हमारे पास पैसा नहीं था स्कूल में तो स्कूल से हमको भगा दिया गया था, प्राइवेट स्कूल से। तो उस समय हमारा 50 रुपये महीना लगता था स्कूल में हम लोग को, वो भी नहीं हो पाता था। तो हमको 2-3 महीना की जब फी हो गया तो स्कूल के टीचर कहें कि इसको एग्ज़ाम देने नहीं देंगे, भगा दिए। तो हम निर्णय लिए कि अब कोई बच्चा को भगाया नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बच्चे अरवल से बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, पटना नहीं जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अरवल से यहाँ आए हैं। हम बोले यहाँ, तो बोला कि सर अब हम औरंगाबाद में जितना बढ़िया तैयारी हो रहा है उतना पटना में भी नहीं हो रहा है। जब बच्चे हमको फ़ोन करते हैं कि सर हमारा इस पद पे चयन हुआ है, तो उस समय हमको लगता है कि दुनिया में हमको इससे बड़ा कोई खुशी ही नहीं। और जब हमको यही कारण है कि सर हम कई नौकरी छोड़े, चाहे आपके नज़र में भी अगर कोई ऐसे बच्चे हों जो पढ़ना चाहते हैं, गरीबी बाधा है, आप मेरे पास लेके आइएगा, हम उनको कॉपी किताब तक देंगे, फ्री में पढ़ाएंगे और साथ ही साथ उनको हम पूरा व्यवस्था देंगे यहाँ पढ़ने का। लाइब्रेरी तक उसको हम फ्री में देंगे ताकि बच्चे पढ़ लिख के अच्छा करें। और हुआ क्या कि हम लगातार बच्चों को शुरुआत में तो 50 बच्चों को फ्री में पढ़ाएं, फिर आज कारवां इस तरह से हो गया कि आज हम लगभग 200 बच्चों फ्री में पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ इतना ही नहीं सर, हम दूसरे कोचिंग में भी बच्चों को अपने तरफ से भेजते हैं। जैसे ही तो मेरा कोचिंग यहाँ तो हम फ्री में पढ़ाते ही हैं। मान ली कोई बच्चा 11th का है, कोई बच्चा 9th का है, वो बच्चा तो हमारे यहाँ नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि मेरे यहाँ कंपटीशन का पढ़ाई होता है। उन बच्चों को हम दूसरे कोचिंग में भेजते हैं, वहाँ का फी हम ही देते हैं। जैसे वो नहीं ना मानेंगे, सब तो नहीं मानेगा टीचर, तो उनका भी फी हम देते हैं, कॉपी किताब तक हम खरीद के देते हैं उसको कि बच्चे पढ़ जाए। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद के विराट क्लासेस अमित सर के पास। परिचय के मोहताज नहीं है हमारे सर। ये औरंगाबाद में, अगर औरंगाबाद की नाम ली जाती है पूरे बिहार में, तो विराट क्लासेस वाले अमित सर का नाम पहले स्थान पर औरंगाबाद में आता है। और यह क्यों आता है, किस लिए आता है, यह हम सर से ही जानने का प्रयास करेंगे और हम बताने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि अमित सर कैसे, अमित कुमार कैसे अमित सर बन गए। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ मुझे अभी और पता चला कि सर की ख्वाहिश थी IPS बनने की, लेकिन व्यवधान उत्पन्न आया, कोई बाधा रही होगी सर के, तो वो तो नहीं कर पाए। लेकिन अब ये हज़ारों बच्चों को नौकरी ज़रूर दे दिए हैं। खैर ये सरकार नहीं है, परंतु इन्होंने ऐसी एक व्यवस्था बनाई जिससे आज यहाँ के औरंगाबाद के खास करके बच्चे अच्छे अच्छे स्थान पर हैं, अच्छे अच्छे पद पे हैं। तो सर से हम बात करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर सर ये कैसे संभव पाया। तो सर, सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार। सबसे पहले सीतियोग देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, प्रणाम। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती समय निकालकर हम जैसे लोगों के लिए एक इंटरव्यू रखा ताकि बच्चों को इससे फ़ायदा हो। और आप हमेशा, हम आपका पत्रकारिता देखते रहते हैं, एकदम आप निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं और चौथे स्तंभ को आप बचाए हुए, इसके लिए आपको दिल से अभिनंदन। सर, बात की जाए विराट क्लासेस की, लोग औरंगाबाद में काफ़ी चर्चा करते हैं। और एक चीज़ और है सर कि प्रत्येक वर्ष सर यहाँ से बच्चे जो हैं वह तैयारी करते हैं और तैयारी करके नौकरी में जाते हैं सर। और यह सब तभी जाते हैं सर, आप 100% देते हैं, तो ये सर कैसे संभव हो पाता है? देखिए, औरंगाबाद में जब मेरा मैट्रिक पास करके हम लोग जब इंटर में गए, इंटर पास करने के बाद जब यहाँ के ज़्यादातर जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वह तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का इंटर के बाद ही। तो जब हम इंटर पास किए तो हम देखे कि यहाँ माहौल ही नहीं है, मतलब कंपटीशन का कोई माहौल नहीं है, बच्चों को उस तरह का माहौल मिल नहीं पाता है। तो हम निर्णय उसी दिन लिए कि अब हम बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे, पटना दिल्ली नहीं जाने देंगे, अब बच्चों को यहीं व्यवस्था करेंगे। तो हम लोग ने शुरुआत किया तो बहुत सारी परेशानियां आई कि इतने बच्चे नहीं हो पाए। फिर धीरे धीरे हम लोग लगातार मेहनत किए। तो यहाँ पर हुआ क्या कि बच्चों को ये लग रहा था कि औरंगाबाद में पढ़ के नौकरी लिया जा सकता है। तो जब हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे दरोगा बने, अधिकारी बने, तो हुआ क्या कि अब बच्चों के अंदर लालसा होना शुरू हो गया और बच्चे पढ़ने लगे। और नतीजा हुआ कि आज का एक ऐसा समय है कि लोग पटना नहीं जा रहे हैं बल्कि औरंगाबाद में रहकर यहाँ से अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं, यहाँ पढ़कर
और बड़ा खुशी होता है कि अभी एक दिन पहले हमारी एक और स्टूडेंट दरोगा में चयनित हुई, दिव्या नाम है, आप पेपर में भी पढ़े होंगे। तो यहीं से पढ़ के अब लोग निकल जा रहे हैं। तो इसका कारण हम लोग अगर इस तरह का माहौल नहीं, अब हमारे यहाँ इस तरह का माहौल है कि हम लोग रहने का भी व्यवस्था, बच्चों के लिए लॉज की व्यवस्था है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था है, हमारे यहाँ बच्चों को दुकान है, सब कुछ यही है, कहीं नहीं जाना है, क्लास है, स्मार्ट बोर्ड है। अब इतना व्यवस्था औरंगाबाद में हो गया कि बच्चों को कहीं नहीं जाना। पहले आप लोग भी सुनते होंगे कि बच्चा मैट्रिक इंटर पास किया, गार्जियन तुरंत पटना भेज देते, बेचारे होता भी नहीं था, अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, लेकिन भेज देते। कारण क्या था कि यहाँ माहौल नहीं था। अब बच्चे अरवल से बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, पटना नहीं जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अरवल से यहाँ आए हैं। अब हम बोले यहाँ, तो बोला कि सर अब हम औरंगाबाद में जितना बढ़िया तैयारी हो रहा है उतना पटना में भी नहीं हो रहा है। हमको अच्छा लगा कि चलो कम से कम औरंगाबाद का नाम अब आगे जा रहा है। एक चीज़ सर, अमित कुमार आप थे, जी जी। अब औरंगाबाद में अमित सर के नाम से जाने लगे। ये सर कैसे अचानक से नहीं, धीरे धीरे ही सही, औरंगाबाद में अमित सर के रूप में आप कैसे स्थापित हुए? सर इसमें बच्चों का योगदान है, बच्चों का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है। और हमें नहीं लगता है कि आप कोई भी पद पे बन जाए, कितना भी अच्छा कर लें, जब तक आप एक कायदे का इंसान नहीं बनेंगे तब तक आपकी पहचान नहीं होगी। और कायदे का इंसान बनना ज़्यादा जरूरी है। हम बच्चों को समझाते हैं कि आप कोई अधिकारी ही बन गए और आप कायदे के इंसान नहीं है, घर में महिलाओं को इज्जत नहीं दे रहे हैं, परिवार को इज्जत नहीं दे रहे हैं, समाज में लोगों को अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, तो आप बेकार हैं। तो हम कहते हैं कि देखिए, अमित से अमित सर बनने में आपका एक अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है। तो हम अपना काम भी अच्छे से किए कि बच्चों को पढ़ाएं, इसके लिए हम लोग मेहनत भी घर पे किए। हमारे यहाँ 4-5 स्टाफ हैं, उनको दिन भर काम है क्वेश्चन ढूंढना, कौन क्वेश्चन आया है परीक्षा में, कौन आने वाला क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, पैटर्न क्या है। यही कारण है कि हमारे बहुत सारे बच्चे, अभी 60+ विद्यार्थी SSC GD में सफल हुए हैं। तो लगातार बच्चे सफल औरंगाबाद से हो रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बच्चों का भी योगदान है। देखिए, टीचर का मेहनत 25% होता है, बाकी तो बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चे का मेहनत ही हमें अमित सर बनाया और इसमें बच्चों का काफ़ी योगदान है। हम बात करेंगे सर 2024 की भी, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है 2008 से यह संस्थान स्थापित था, 2010 से। हाँ। और 2010 से फिर 12 में आपने कम्पिटिटिव स्टार्ट करवाया। उसके बाद से जो लगातार है वह कारवा बढ़ते गया और नौकरी यहाँ से लोगों को मिलते गई। हम बात करेंगे सर पीछे वाली भी, लेकिन अभी 2024 में अभी रिजल्ट लगातार आ रहा है सर, और जनरल कंपटीशन की तैयारी आप करवाते हैं। अभी सर आपके पास कितने छात्र जो हैं वह सफलता प्राप्त किए? अभी हमारे पास बिहार दरोगा में 2 छात्र चयनित हुए। फिर हमारे पास सचिवालय सहायक में एक लड़की हमारी मल्ला की है, प्रशाखा पदाधिकारी बनी। फिर हमारे पास 60 स्टूडेंट SSC GD में सफल हुए। MTS में कई विद्यार्थी सफल हुए। फिर पिछला बार जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ उसमें लगभग 100 विद्यार्थी सफल हुए। तो बच्चे लगातार सफल हो रहे हैं। और अभी आने वाले समय में बिहार SSC का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत सारे बच्चे सफल होंगे। बच्चों के पीछे मेहनत करेंगे तो बच्चे सफल होंगे। उनको रास्ता ही नहीं मिलता था पहले कि चलना कैसे है। अब हम लोग रास्ता बताते हैं, बच्चे खुद चलते हैं और काफ़ी बच्चे सफल हो रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो रहा है। 2024 से पीछे की सर अब बात करते हैं। 2024 की हमने बात कर लिया, 2024 की तो अपने परिणाम बता दिया कि इससे पहले सर किस तरह की तैयारी होती थी और कितने बच्चे सर सफल हुए? और सफल होते हैं तो सर आपके पास एक चीज़ हम देखे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं, हम भी तो देखते हैं कि आपके पास वो बच्चे पहुंचते हैं और पहुंच करके आपको हाँ आपसे आशीर्वाद लेते हैं। तो सर हम पीछे वाली भी बात हम चर्चा करेंगे आपसे कि जब हम लोग पढ़ाना शुरू किए तो शुरुआत में लगा कि यहाँ से बच्चों का रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, टेंशन था। जिससे जब आप पढ़ाते हैं तो ये भी होना चाहिए कि रिजल्ट भी होना चाहिए। खाली आप पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है जब तक उसका नतीजा ना मिले। तो हम लोग जब शुरुआत किए तो हमारे बहुत सारे बच्चे शुरुआत में पढ़े तो हमको लगा, डर था मन में कि होगा नहीं होगा। औरंगाबाद रोके हैं बच्चों को, लेकिन लगातार जो 14 से रिजल्ट शुरू हुआ होना, चाहे दरोगा में हो, बिहार पुलिस हो, चाहे रेलवे में हो, लगातार रिजल्ट हुआ। 14 में मेरा सबसे पहला जो बच्चा बना वो रेलवे ड्राइवर हुआ। फिर उसके बाद टेक्नीशियन में कई बच्चे गए, फिर बिहार दरोगा हुए, फिर रेलवे में गए। बहुत सारे बच्चे, हमारा एक छात्र है जो पूरे मतलब भारत भर में जूनियर इंजीनियरिंग का जो परीक्षा होता है उसमें उसका पूरे भारत भर में रैंक 21 है और यहाँ से ही बन के वो गया। वो बच्चा
बहुत मेहनत, बीटेक किया हुआ था और लगातार मेहनत किया और ख़ास करके उसको जूनियर इंजीनियरिंग में जब सिलेक्शन, हमको नहीं जानकारी था, जब हम उसको देखे कि भारत सरकार का उसको गाड़ी मिला हुआ है और बहुत रॉयल ज़िंदगी वो जी रहा है, तो फेसबुक पर देखते थे। जब वो बच्चा मिलने आया तो हमको कहानी कहा कि सर यहाँ का पढ़ा हुआ हमको बहुत काम किया और आज हम सर एक इंजीनियर हैं और बहुत अच्छा मेरा ज़िंदगी हो गया। मतलब उस समय सर कैसा महसूस होता होगा आपको जब आपके पास पढ़े हुए बच्चे उस ओहदे पर पहुंचते हैं सर, कैसा महसूस करते हैं? उस समय हमको तो लगता है कि जीवन में इससे बड़ा कोई खुशी नहीं है। अगर बच्चे सफल हो गए, जब बच्चे हमको फ़ोन करते हैं कि सर हमारा इस पद पे चयन हुआ है, तो उस समय हमको लगता है कि दुनिया में हमको इससे बड़ा कोई खुशी ही नहीं है। और जब हमको यही कारण है कि सर हम कई नौकरी छोड़ दिए बच्चों के लिए, हम कहीं ना, पिछला बार मेरा आप ट्री 2 में बीपीएससी में पूरे बिहार भर में मेरा 459 रैंक। हम उस पर जाएंगे सर, उस पर जाएंगे। आपकी शुरुआती लाइफ पर भी बात करेंगे, जीवन पर भी बात करेंगे। एक चीज़ है सर, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब आप करते हैं तो वो हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। गरीब बच्चों को सर आप मुफ्त में पढ़ाते हैं, ये सर प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? क्योंकि आज सर लोग जो हैं रोज़गार बना लिए हैं अपने शिक्षा को और उससे पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हमने जहाँ तक सुना है कि गरीब बच्चों को और व्यापक पैमाने पर सर आप पढ़ाते हैं और वो जो बच्चा पढ़ करके नौकरी में भी जाता है सर। तो इसका सर प्रेरणा कहाँ से मिला कि आप गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाइए? इस पर हुआ क्या कि सर जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हमारे पास पैसा नहीं था स्कूल में, तो स्कूल से हमको भगा दिया गया था। प्राइवेट स्कूल से। तो उस समय हमारे 50 रुपये महीना लगता था स्कूल में हम लोग को, वो भी नहीं हो पाता था। तो हमको 2-3 महीना की जब फी हो गया तो स्कूल के टीचर कहें कि इसको एग्ज़ाम देने नहीं देंगे, भगा दिए। तो हम निर्णय लिए कि आप कोई बच्चा को भगाया नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उस समय सर प्राइवेट से भगा दिया गया था, फिर सर आप कहाँ गए? सरकारी स्कूल में गए, अभ्यास मध्य विद्यालय शाहपुर में, आप देखे होंगे। तो वो आप बन गया है। पहले हम लोग नीचे बैठ के वहाँ पढ़ा करते थे, फिर हमारा नाम अभ्यास मध्य विद्यालय में लिखा है। 8 तक हम वहीं पढ़े, उसके बाद मेरे गेट स्कूल में पढ़े, मतलब शुरुआत से ही सरकारी स्कूल में पढ़े। जब प्राइवेट स्कूल से भगा दिया गया तो हम फिर सरकारी में ही पढ़े और वहीं मेरा हुआ स्कूलिंग, शुरुआती शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा अभ्यास मध्य विद्यालय से हुआ। तो हम एक निर्णय लिए कि अब कोई बच्चा भागेगा नहीं और कोई भी बच्चा गरीबी उसके बीच में बाधा ना बनेगा, पढ़ने में तो एकदम नहीं बनेगा। तो हमने निर्णय लिया कि जो बच्चे बहुत गरीब है, देखिए सर, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके माता पिता कोई पास उतना इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को चला सके, तो हमने निर्णय लिया कि वैसे बच्चे अगर हमारे पास आ जाएंगे, चाहे आपके नज़र में भी अगर कोई वैसे बच्चे हों कि जो पढ़ना चाहते हैं, गरीबी बाधा है, आप मेरे पास लेके आइएगा, हम उनको कॉपी किताब तक देंगे, फ्री में पढ़ाएंगे और साथ ही साथ उनको हम पूरा व्यवस्था देंगे यहाँ पढ़ने का, लाइब्रेरी तक उसको हम फ्री में देंगे ताकि बच्चे पढ़ लिख के अच्छा करें। और हुआ क्या कि हम लगातार बच्चों को शुरुआत में तो 50 बच्चों को फ्री में पढ़ाएं, फिर आज कार्रवाई इस तरह से हो गया कि आज हम लगभग 200 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ इतना ही नहीं सर, हम दूसरे कोचिंग में भी बच्चों को अपने तरफ से भेजते हैं। जैसे ही तो मेरा कोचिंग यहाँ तो हम फ्री में पढ़ाते ही हैं। मान ली कोई बच्चा 11th का है, कोई बच्चा 9th का है, अब वो बच्चा तो हमारे यहाँ नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि मेरे यहाँ कंपटीशन का पढ़ाई होता है। उन बच्चों को हम दूसरे कोचिंग में भेजते हैं, वहाँ का फ़ी हम ही देते हैं। जैसे वो नहीं ना मानेंगे, सब तो नहीं मानेगा टीचर, तो उनका भी फ़ी हम देते हैं, कॉपी किताब तक हम खरीद के देते हैं उसको कि बच्चे पढ़ जाए। और अगर कहेंगे तो ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनसे हम मिला सकते हैं आपको। जी, ये तो हो गई सर गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात, क्योंकि ये तो आप करते ही हैं। अब हम चलते हैं सर आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों को जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआती सर जहाँ तक मुझे जानकारी है, हम अभी परिवार के आपके सदस्यों से मिल रहे थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि सर जब छोटा थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। माँ और भाई ने किसी तरह आपको पढ़ाया लिखाया सर। तो वो चीज़ें सर हम अपनी ज़बान से नहीं, आपके ही ज़ुबान से हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर आप किस उम्र में थे जिस समय आपके पिताजी डेथ किए थे? जब हम लोग 2 साल के थे, मेरा भाई 1 साल का था, तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। वो कहा जाता है, आपकी उम्र 2 साल? मेरा 2 साल था और मेरा भाई 1 साल का था। हम लोग 1 साल का छोटा बड़ा है। तो हुआ क्या कि हमारे पिताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया था। बीपी हाई हमेशा उनको रहता था और उतना हम लोग के पास पैसा नहीं था कि उनको दिखाएं ठीक से। तो हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ तो हम लोग को बहुत गरीबी आया, खास करके इतना गरीबी कि खाने के लिए हम लोग मोहताज हो गए और खाने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था।
तो हमारी माँ काम की, हमारे भैया काम किए और उससे हमारा घर चला। तो निर्णय देखिए, जो बच्चे देख रहे हैं खास करके न्यूज़, उनको हम एक सलाह ज़रूर देंगे। गरीबी आएगी, लेकिन आप उसको मिटाने के लिए एक ही रास्ता है, जो आप उसको लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप मेहनत के साथ आप पढ़ेंगे तो शायद गरीबी फिर दोबारा नहीं आएगी। बहुत दिक्कत होता है सर, जब पैसा का अभाव होता है। ऐसा नहीं, देखिए पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना समाज में चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। अगर नहीं रहेगा, खाने के लिए ही नहीं रहेगा, इससे ये तो एकदम बेसिक नीड है जो होना चाहिए, और वही नहीं रहेगा तो आप कैसे अपना घर चलाएंगे। तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ इतना दिक्कत था कि हम लोग चावल खाते तो जो खुद ही बिकना होता है, खुद ही होता है ना, चाल के बिक देते, वो भी मेरी माँ नहीं बिकती थी कि शाम को बच्चे को खिलाना होगा। अपने हम लोगों को खिलाती थी, अपने थोड़ा खाती थी, भूखे रह जाती थी, लेकिन हम लोग खिलाती थी। तो उस समय हम लोग देखे हैं, और आज तो हम लोग आप लोग का आशीर्वाद से बहुत भगवान हम लोग को इतना दे दिए कि हम लोग रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो हम बच्चों को सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन में अगर गरीबी मिटाना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, आप ज़रूर तरक्की कीजिएगा, और पढ़ाई ही आपका जीवन बदल सकता है, इसके अलावा कोई नहीं जीवन बदल सकता है। सर का संदेश था कि पढ़ाई ही एक ऐसा सहारा है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं, और चीज़ों को हम जानने का प्रयास करें। ये तो सर शुरुआती आपने बताया कि मेरे पिताजी का देहांत हुआ, और उस समय हम लोग आप लोग बड़े ही मतलब दिक्कत दयनीय स्थिति थी। आपने जहाँ तक मुझे बताया कि खाने की भी लाली पड़ी हुई थी। उसके बाद सर ये चीज़ें कैसे बढ़ता गया? उसके बाद हुआ क्या कि जब मेरे घर में बहुत स्थिति ख़राब था, भैया काम करने लगे, धीरे धीरे घर में स्थिति ठीक होना शुरू हुआ। हम लोग पढ़ने गए, आपको बताएं ही प्राइवेट स्कूल में मेरा नाम लिखा, लेकिन उतना नहीं हो पाता था कि जिससे घर चल सके, लेकिन स्कूल फी, ट्यूशन फी देने का पैसा नहीं था। तो जब हम लोग स्कूल में गए, स्कूल से भगा दिए गए, प्राइवेट स्कूल से परीक्षा नहीं देने दिया गया, फ़ी नहीं जमा होता तो नहीं देने दिया जाता है। तो हम लोग सरकारी स्कूल में उसके बाद पढ़े, फिर परिस्थिति धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुआ, और फिर हम जब 9th में पढ़ना शुरू किए तो हम एक निर्णय लिए कि अब हम घर से पैसा नहीं मांगेंगे, खुद से पढ़ाएंगे। हम 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए, 2 बच्चों को बैठा के पढ़ाते थे। 100 रुपये दोनों बच्चों से हमको मिलता था। 200 में हमको लगता था कि बहुत हो गया, वो 200 मिलता था, कुछ घर से मिल जाता था। धीरे धीरे 2 बच्चे से 5 बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए, फिर इतना आने लगा कि हमको घर से लेने की ज़रूरत नहीं था, और फिर हम अपने ही से अपना खर्चा चलाने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगा। और हुआ क्या, एक चीज़ हम देखें कि अगर आप मेहनत लगातार करेंगे तो आप को डगमगाइएगा, लेकिन ज़रूर है कि एक बार बहुत अच्छा समय आएगा। आया समय। हुआ क्या कि शुरुआत में 2 बच्चों को पढ़ाते थे, तो फिर 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए, 2 से 4 हुए, 5 बच्चे, तो घर से पैकेट खर्चा बंद हो गया, मतलब मांगना बंद कर दिए, अपने पैसे से पढ़ाई का खर्च उठा लेते थे। उसके बाद हमारा लगा कि अब पढ़ाने लगे तो खुद भी फिर हम लोग 9th के बच्चों को पढ़ाएं, 10th का बच्चों को पढ़ाएं, फिर 11-12 के बच्चों को पढ़ाएं, और उसके बाद हम पूरी तरह से 2012 में फिर कंपटीशन के क्षेत्र में आ गए, और ये लगातार कानून बढ़ते चला गया, और आज कई हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। एक चीज़ सर, जहाँ तक ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे आपसे, तो उस समय हमारी आपसे बात हो रही थी, तो आप बता रहे थे कि बिहार सरकार के द्वारा एक बिहार प्रतिभा खोज, उस समय परीक्षा होती थी, वह भी परीक्षा आपने दी? जी। हाँ, हुआ क्या कि जब हम 8 क्लास में पहुँचे तो एक एग्ज़ाम होता था, नीतीश कुमार शुरू किए थे, शायद मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक प्रतिभा परीक्षा शुरू किया था, जिसमें था कि बिहार प्रतिभा खोज परीक्षा नाम था उसका। तो हमको पता चला कि बिहार प्रतिभा खोज परीक्षा हम पता किए, तो पता चला कि इस परीक्षा में जो पास कर जाता है उसको सरकार 500 रुपये महीना देती है शुरुआत में, और फिर जब आप ग्रेजुएशन मतलब इंटर पास कर जाएंगे तो 1500 रुपये महीना सरकार देती है। तो हम बोले कि 500 बहुत है, अगर ये मिलना हमको शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसका सिलेक्शन का बहुत क्राइटेरिया था, मतलब परीक्षा होता था, जैसे आप 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको 10th लेवल का क्वेश्चन आता था। तो जब हम देने गए, हम गेठी स्कूल में एग्ज़ाम होना था, तो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दे के हम निकले, तो एग्ज़ाम दे के निकले तो हम सोचे कि हो जाएगा तब वो ठीक है, नहीं होगा तब वो ठीक है। पूरे बिहार से 42 बच्चों का चयन हुआ, केवल 42, जिसमें औरंगाबाद में 2 का हुआ, एक मेरा हुआ, एक लड़की हुई गर्ल हाई स्कूल के, जिसका नाम नित्या नयन था। तो हम लोग दोनों का चयन हुआ, लेकिन हमको चयन हो गया, हमको जानकारी भी नहीं है। खाता खुलवाना होता था बैंक में,
अब हम हुआ हम ध्यान नहीं दिए कि हुआ। अब उसको प्रेशर डी ऑफिस से आ रहा है, जो प्रिंसिपल है, कि भाई लड़का को बुलाओ, निकाल के पैसा नहीं ले रहा है, खाता नहीं खुलवा रहा है। और वो बार बार वो लोगों से सूचना भेजवाता था लड़कन से। तो एक दिन भेजवाया हमको, तो हमको पता चला कि अरे बाप, मेरा रिजल्ट हो गया। पूरे बिहार भर में अगर आप 42 बच्चों में शामिल हैं तो बहुत खुशी हुआ। फिर हम तुरंत खाता खुलवाएं, और 500 बहुत बड़ी राशि था मेरे लिए। जब हमको मिलना शुरू हो गया, इतना राहत हुआ उससे। मतलब हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने भी सहयोग किया पढ़ाने में। जी भाई, बहुत सहयोग किया। उसके बाद सर आपकी मुख्य मकसद क्या थी? शुरुआत से ही सर पढ़ाना था या फिर आपको नौकरी में भी जाने का इच्छा था? शुरुआत में तो पढ़ाना ही मेन मकसद था, लेकिन बीच बीच में होता है कि जैसे आप जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप उस रास्ते पर जाएंगे कैसे, आपको क्वेश्चन देखना होगा। इसके लिए हम फॉर्म भी भरें, ताकि बच्चों को, जैसे मान लिया हम बिहार एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम जब तक परीक्षा में बैठेंगे नहीं तो हालात कैसे पता चलेगा परीक्षा का क्या है। तो हम 14 में बिहार एसएससी की परीक्षा दिए, उसमें भी सफल हुए। हम रेलवे परीक्षा दिए हैं, रांची बोर्ड, उसमें भी सफल हुए। तो हुआ क्या कि जब हम परीक्षा दे के सफल हुए तो हमको ये विश्वास आ गया कि जब हम सफल हो सकते हैं तो उस रास्ते पर बता के बच्चों को भी सफल बनाया जा सकता है। तो हम लगातार जब पढ़ाना शुरू किए तो बच्चों को हम उसी पैटर्न पे पढ़ाएं जिस पैटर्न से हम देखें कि क्वेश्चन आ रहा है। एग्ज़ाम बैठने से एक फ़ायदा होता है कि आपको एक एग्ज़ाम का प्रेशर पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि ट्रिक वाला भुला जाइएगा, मेथड वाला ध्यान रहेगा। ये सब परीक्षा में बैठने से पता चलता है, खाली आपको क्लासरूम में पढ़ाने से नहीं पता चलेगा, परीक्षा में बैठेंगे तो पता चलेगा। तो ये चीज़ हमको अंदाज़ा लगा। तो हम बच्चों को इसलिए जब पढ़ाते हैं तो मेथड भी बताते हैं, ट्रिक भी बताते हैं कि अगर ट्रिक भुला भी जाए परीक्षा में तो मेथड नहीं भुलाए, मेथड काम आए। तो बच्चे देखें कि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। पिछला बार हमारे 3 बच्चे बिहार एसएससी में हुए, एक राजस्व कर्मचारी बना, 2 निम्न वर्ग लिपिक में हुआ। तो बड़ा अच्छा लगा कि अब हमारे बच्चे जो रास्ते से हम गुजर गए उस रास्ते पर हमारे बच्चे चल रहे हैं। एक चीज़ था सर, आपके मन में आईपीएस बनने की ख्वाहिश थी, तो वह सर कैसे चूक गए उसमें? मन रहता है कि आईपीएस, जब पहली बार औरंगाबाद में आईपीएस अधिकारी को देखे, उस समय एक महिला आई थी, शायद सूर्ययान से ऐसा कुछ नाम था उनका, सूर्या ऐसा नाम था, आप शायद सुने होंगे। एएसपी बन के आई थी, कम उम्र की थी। हाँ, स्वीटी सरावत तो बहुत बाद आई थी, उस समय आई थी बहुत कम उम्र की महिला। जब हम देखें कि उनका पावर, या जब देखें कि उनका काम करने का ढंग, तो बड़े हम प्रभावित हुए थे उनसे। तो हमको लगा कि हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको औरंगाबाद में तो तैयारी था नहीं, और हमारे गार्जियन, हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम बाहर जा पाएँ। तो हमने अपना जो था कि मकसद कि आईपीएस बनना, उसको दबा दिए। कारण है कि अगर हम कैसे जाएं बाहर, कैसे रहें बाहर, कैसे जाएं, बहुत मुश्किल था। तो हमने उसको दबाया, लेकिन हम निर्णय लिए कि अब गरीब बच्चों को यहीं से पढ़ाएंगे, यहीं से अच्छा करेंगे, करवाएंगे, और यहीं कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहीं से बच्चों को लगातार उसके बाद से पढ़ा रहे। आईपीएस बनने का सपना मेरा तो अधूरा रह गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने, हमारे आने वाले पीढ़ी के लोग बने। तो चल रहा है कारण। आगे क्या प्लान है सर? आगे यही है, बच्चों को पढ़ाना है अच्छे से। और अभी 100 बच्चे नौकरी में जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगला बार से 200 बच्चे नौकरी में जाएं, 300 बच्चे नौकरी में जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक ऐसा घर में हम गए हैं सर। एक हमारा स्टूडेंट है, कहानी आपको बता देते हैं, छोटू नाम है, बहुत स्थिति इतनी ख़राब कि आप उसको कहिए मत। वो लड़का जब पढ़ने आया तो उसको कंपटीशन का सीन नहीं मालूम था। वो लड़का ठाकुरबाड़ी में रहा। ठाकुरबाड़ी में बहुत कम पैसा लगता है, रेंट एकदम बहुत कम। उसको हमारे पास आया, कहा कि सर हम पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हमको पास पैसा नहीं है। हम लोग कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, तुमको कॉपी किताब तक हम देंगे। किताब तक उसको हम दिए। वो लड़का मेहनती था, बहुत मेहनत किया, लगातार लगा रहा। उसको 100, 200, 300 में कहता था कि हम चला लेते हैं महीना सर। 100 रुपया शायद ठाकुरबाड़ी में देना रहता था, और 200 में घर से चावल ले आता था, 200 में सब्जी लेकर निकाल लेता था महीना। बड़ी गरीब था। और लड़का लगातार पढ़ा, मेहनत किया, करते करते आखिरकार वो एसएससी जीडी में बहुत अच्छा नंबर लाके सफल हुआ, और अभी छत्तीसगढ़ में है, सीआरपीएफ के पोस्ट पे है। तो वो बच्चा अभी भी कहता है कि सर हमको कंपटीशन का सी नहीं मालूम था, लेकिन हम नौकरी ले लिए। तो ऐसे बच्चे नौकरी ले सकते हैं। तो आप लोग को एक संदेश है कि आप लोग पढ़िए, आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं। और सफल होना मतलब नौकरी लेना खाली नहीं है। सफल होना माने आप जिस फील्ड में रहिए
उस फील्ड में अच्छा कर लीजिए, उसको होता है सफल होना। जैसे आप पत्रकारिता में बहुत अच्छे कर रहे हैं तो आपको इस फील्ड में आप सफल हैं। हम पढ़ाने में अगर अच्छा कर रहे हैं तो हम इस फील्ड में सफल हैं। जो जो काम कर रहा है अगर उस काम में आप समाज के लिए कुछ दे रहे हैं तो आप सफल हैं। औरंगाबाद सर काफ़ी पिछड़ा हुआ जगह है। बात किया जाए दक्षिणी इलाका की तो पहाड़ी और जंगली इलाका है, और अभी से कुछ साल पहले एक धब्बा था यहाँ नक्सलवाद का, उससे भी विकास अवरुद्ध हुआ है औरंगाबाद में। तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए सर आपका क्या प्लान है जो दक्षिणी क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि सर वहाँ गरीबी बहुत है और औरंगाबाद वैसे भी पिछड़ा इलाका है, तो क्या प्लान है सर वैसे? अब आप नक्सल का बात किए तो हमको एक बात याद आया कि हम लोग को बहुत शौक था कि आईआईटी करना है ही करना है। गार्जियन से घर से कैसे कैसे पैसा लेके पटना पहुँचे हम लोग 10 इंटर बाद कि चलो चलते हैं देखते हैं। इंटर बाद जब पटना पहुँचे तो देखें कि जब औरंगाबाद का नाम लेके हम औरंगाबाद से आए हैं तो डेरा नहीं मिला। मुझे काहे डेरा नहीं मिलता, ना वो इलाका बाप रे बाप नक्सली इलाका ऐसे लोग कहते थे, तो हमको डेरा नहीं मिला। कई जगह गए नहीं मिला, फिर बहुत बात करते खोजते हमको लगता है कि मिला। तो लोगों के मन में ही भावना था कि औरंगाबाद से आया नक्सली इलाका से, मैंने लोग ऐसे कहते थे। तो हमको इस बात का बड़ा मैंने लगा कि बताइए आज भी औरंगाबाद में लोगों का मैंने ये भावना है औरंगाबाद को लेकर। लेकिन हम देखते हैं सर कि अभी हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से मदनपुर से जो नक्सली इलाका जिसको अब तो सर ख़त्म हो गया, ये सब धीरे धीरे अब नाम मात्र का है, हाँ बहुत ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ से बच्चे अब पढ़ने आ रहे हैं। अब वहाँ के बच्चे जान रहे हैं कि ये सब बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। समाज में अगर अच्छा आदमी बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छे से एकदम गर्व के साथ समाज में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और इसलिए लोग पढ़ रहे हैं। अब ये सब क्षेत्र सब छोड़ दिया, गलत काम करना ये सब गलत है। इससे समाज को भी लॉस है, आपका भी लॉस है। दिन भर आपको डर लगते रहेगा गलत काम करें। ऐसे क्षेत्र से आने वाले छात्रों के लिए सर आपकी क्या प्रायोरिटी? हम तो सर कहते हैं कि वैसे क्षेत्र के जो बच्चे आए और अगर उन बच्चों को कभी कोई परेशानी आए, आने में जाने में कहीं कोई परेशानी हो या पढ़ने में यहाँ फ़ी नहीं है, तो आप डायरेक्ट उस बच्चों को हमारे पास लाइए। वैसे बच्चों को हम खुल के मदद करेंगे। ऐसा गांव से बच्चे आते हैं जहाँ पूरा गांव में पढ़ाई का नाम ही नहीं है, एको बच्चे नहीं है पढ़े हुए, और ऐसा बच्चे हैं कि कंपटीशन क्या होता है मालूम नहीं है। अब वैसे गांव के बच्चे आ रहे हैं। हम छोटू का जो बता रहे उसके गांव में उसके पहले कोई नौकरी में ये नहीं था। वो लड़का छड़ मोड़ा, टेम्पू चलाया, तब जाकर ठाकुरबाड़ी में रहा, हमारा यहाँ फ्री में पढ़ा और पढ़ के नौकरी ले लिया। वो कहा कि सर हमारे गांव में कोई नौकरी में नहीं था, हम पहला बच्चा है जो नौकरी में। तो ऐसे गांव से आ रहे हैं बच्चे। हमारे यहाँ नबी नगर से लड़के लोग आते एकदम बहुत दूर दूर से, हरियरगंज से आती है, तो आ रही है, पढ़ रही है, नौकरी ले रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बताने के लिए। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। और जितने भी देखने वाले दर्शक हैं ज़्यादा से ज़्यादा सितयोग न्यूज़ को आप लोग प्यार दीजिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, क्योंकि ये हमेशा एक चीज़ इनको हम देखें। अभी हम 4 दिन पहले इनके बारे में सोच रहे थे, आज बता देते हैं। बहुत अच्छा ही बोलते हैं और इनका जो बोलने का ढंग है बहुत अच्छा है। हम औरंगाबाद में आप बहुत अच्छा बोलते हैं, राज पाठक जी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आप लोग बड़ा अच्छा करेंगे समाज के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा योगदान है सर। समाज को चौथा स्तंभ माना जाता है, 3 स्तंभ के बाद आप लोग हैं। आप लोग हमेशा सही को सही और गलत को गलत दिखाते हैं, और समाज को बनाने में आप लोग का बड़ा योगदान है सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अभी विराट क्लासेस वाले अमित सर, जो अमित कुमार से अमित सर बन गए हैं। और औरंगाबाद में इनकी जो छवि है, इनका जो विचार है, और ये जो जिस विचारधारा के व्यक्ति हैं उससे औरंगाबाद के लोग भली भांति परिचित हैं। इन्होंने बहुत कुछ बताया जिससे आप सभी को सीखने की ज़रूरत है, ख़ास करके उन छात्रों को जो शिक्षा को ग्रहण करने के लिए ललक तो रखते हैं लेकिन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो वैसे लोगों को विराट क्लासेस अमित सर के पास आना चाहिए और संस्कार युक्त शिक्षा लेकर के जाना चाहिए। और जाने के बाद नौकरी में जाइए, और जाने के बाद जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो एक बार सर को धन्यवाद देने जरूर आइए, क्योंकि सर अभी बता रहे थे नौकरी में पहुंच जाइए तो एक कायदे का इंसान बन के रहिए, गरीबों को सताइए नहीं, लोगों को मदद कीजिए। और नौकरी में भी जाइए तो वहाँ भी आप अपने घर की तरह ही लोगों को ट्रीट कीजिए और कायदे का इंसान जरूर बनिए। तो देखिए, कायदे का इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में बहुत सारे वैसे लोग हैं जो समाज को गंदा कर दिए हैं। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।